Hi students, good morning. This is शिवशंकर सैनी. आज हम बात करेंगे क्लास 6 के चैप्टर 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स के क्वेश्चन आंसर्स के बारे में. देखिए, सबसे पहले बात करते हैं इस चैप्टर के एक्सरसाइज के बारे में. कुछ मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन आंसर्स हैं, उनके बारे में बात करते हैं. सबसे पहले इनको आपको ओनली बुक से ही लर्न करना है, आपको बुक में फिल कर लेने हैं ये, और उसी से आपको लर्न करना है और अंडरस्टैंड करना है. इस वीडियो में आपको इनको ओनली समझना है, ठीक है. नोट नहीं करना आपको स्क्रीनशॉट लेके, ठीक. मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन फर्स्ट देखिए एक्सरसाइज में. फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्टेम. इनमें से स्टेम का प्राइमरी फंक्शन कौन सा नहीं है. देखिए, स्टेम क्या क्या करता है. कंडक्शन ऑफ वाटर, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करता है. फॉर्मेशन ऑफ ब्रांच, ब्रांच भी स्टेम से निकलती हैं. बियर्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, इससे फ्लावर्स भी निकलते हैं और फ्रूट्स भी निकलते हैं. लेकिन फोटोसिंथेसिस नहीं करता. फोटोसिंथेसिस कौन करती हैं? प्लांट की लीव्स, ठीक है. इसमें आंसर आ जाएगा, इसका प्राइमरी फंक्शन कौन सा नहीं है? फोटोसिंथेसिस. नंबर सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स कंस्टिट्यूट द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर्स. इनमें से फीमेल जो पार्ट है फ्लावर का, उसके ग्रुप कौन कौन से हैं. देखिए, फीमेल जो पार्ट होता है वो क्या होता है? कार्पल. और कार्पल के क्या क्या पार्ट है? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी, ठीक है. इसका आंसर हो जाएगा स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ फीचर्स वुड यू ऑब्जर्व इन ग्रास. हम ग्रास में किस तरह का कॉम्बिनेशन देखते हैं? पैरेलल वेनेशन एंड फाइब्रस रूट. देखिए क्या आएगा इसमें आंसर में. जो ग्रास होती है, घास, उसके अंदर पैरेलल वेनेशन, जो वेनेशन है वो पैरेलल होता है. यानी घास के जो पत्ती है वो इस तरह की होती है, लंबी, ठीक है, इस तरह की होती है. और इसमें पैरेलल वेनेशन होता है. जो मिड रिप होती है, मिड रिप के पैरेलल इस तरह से वेनेशन होता है इसका, ठीक है. और इसकी जो रूट्स होती हैं वो फाइब्रस होती हैं, यानी एक जगह से ऐसे निकलती हैं इस तरह से, ठीक है. फाइब्रस रूट्स होती हैं, इस तरह की नहीं होती, ठीक है, फाइब्रस. नेक्स्ट देखिए नंबर 4, टू विच ऑर्गन ऑफ द प्लांट वुड यू एसोसिएट द टर्म मिडरिप. मिडरिप किस में पाई जाती हैं? ना तो रूट में पाई जाती है, ना स्टेम में. किस में पाई जाती है? लीव्स में, ठीक है, पत्तियों में पाई जाती हैं मिडरिप. नेक्स्ट देखिए नंबर 5, लीव्स लॉस वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर इन द प्रोसेस ऑफ. देखिए, लीव्स वाटर का लॉस करती है वाटर वेपर के रूप में. किसका रूप में करती है? इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? ट्रांसपिरेशन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन. पढ़ा है हमने नोट्स में. नेक्स्ट नंबर 6, ग्रीन, टेंडर स्टेम एंड शॉर्ट हाइट आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ. देखिए, ग्रीन जो स्टेम होता है, ये टेंडर, थोड़ा सॉफ्ट स्टेम होता है. और शॉर्ट हाइट वाला प्लांट जो है, जिसकी हाइट छोटी होती है, वो किस में आएंगे? हर्ब्स में. किस में आते हैं? हर्ब्स में. नेक्स्ट देखो, क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स हैव. क्रीपर्स और क्लाइंबर्स होते हैं, उसके अंदर क्या होते हैं? वीक स्टेम होता है. उनका स्टेम वीक होता है, ठीक है. इनको आपको अपनी बुक में फिल कर लेने हैं और अब बुक से ही आपको लर्न करने हैं. नेक्स्ट देखिए एक्सरसाइज में फिल इन द ब्लैंक्स. फिल इन द ब्लैंक्स में देखिए, ग्रीन प्लांट्स मेक दियर फूड इन द प्रोसेस ऑफ. तो ग्रीन प्लांट्स हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू अपना फूड बनाते हैं. नेक्स्ट देखिए, क्रीपर्स स्प्रेड ऑन द ग्राउंड. जो क्रीपर्स होते हैं ग्राउंड पर फैल जाते हैं, एज दे हैव वीक स्टेम, क्योंकि उनका स्टेम वीक होता है. एंड कैन नॉट स्टैंड अपराइट, और वो सीधे खड़े नहीं हो सकते, ठीक है. क्रीपर्स बोलते हैं उनको.
जो ग्राउंड पर फैल जाते हैं। नंबर थर्ड, द पार्ट ऑफ लीफ बाय विच इट इज अटैच्ड टू स्टेम, यानी लीफ का वो पार्ट जो इसको स्टेम से जोड़ता है, पेटियोल कहलाता है। मोस्ट प्लांट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू हर्ब्स, मैक्सिमम प्लांट जो है वो हर्ब्स में और श्रब्स में एंड ट्रीज में, इनमें क्लासिफाइड होते हैं। नंबर 5, मिनरल्स डिजॉल्व इन वाटर ऑल्सो मूव अप इन द स्टेम, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करता है स्टेम, और वाटर के साथ साथ मिनरल्स भी जाते हैं उसमें, तो मिनरल का भी ट्रांसपोर्टेशन करेगा स्टेम, ठीक है, जो वाटर में डिजॉल्व होते हैं। नेक्स्ट, द लाइन्स ऑन द लीफ आर कॉल्ड, जो लीफ के ऊपर लाइन्स होती हैं उनको वेन्स बोलते हैं, ठीक है। नंबर 7, द प्लांट्स हैविंग टैप रूट हैव रेटिकुलेट वेनेसन इन दियर लीव्स, जिन प्लांट्स की रूट टैप रूट होती है उनमें रेटिकुलेट वेनेसन होता है, जबकि जिनमें फाइब्रस रूट होती हैं उनमें पैरेलल वेनेसन होता है, ठीक है। वाटर इज द लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ वेपर, वाटर को वेपर में लॉस करना फ्रॉम लीव्स इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, किस प्रोसेस में होता है ऐसा, ट्रांसपिरेशन में। नेक्स्ट नंबर 9, बीड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड ओव्यूल्स, मोती जैसी जो स्ट्रक्चर होती है बीड जैसी, उसको ओव्यूल्स बोलते हैं, आर फाउंड इनसाइड ओवेरी, जो ओवेरी के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। नंबर 10, द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ पिस्टिल इज कॉल्ड स्टिग्मा, जो पिस्टिल होता है उसका अपर मोस्ट सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है स्टिग्मा, स्टिल यानी कार्पल, जो फीमेल पार्ट है उसका टॉप हिस्सा क्या कहलाता है, स्टिग्मा कहलाता है। 11, एंथर एंड फिलामेंट आर टू मेन पार्ट्स ऑफ स्टामेन, एंथर और फिलामेंट, स्टामेन यानी जो मेल पार्ट होता है फ्लावर का उसके पार्ट होते हैं फिलामेंट और एंथर। नेक्स्ट है लेटरल रूट्स अराइज फ्रॉम मेन थिक रूट इन ए टैप रूट सिस्टम, किसी टैप रूट सिस्टम में लेटरल रूट होती है, वो एक मेन थिक रूट से निकलती है, यानी इस तरह से ये मेन थिक रूट हो गई और इससे निकलेंगे फिर लेटरल रूट, ठीक है, ये टैप रूट में होता है ऐसा। फिर ट्रू फॉल्स देखिए इसके, इनको भी आपको बुक से फिल करना है ओनली, ठीक है, और बुक में ही आपको लर्न करना है। नंबर F, मतलब जो ट्रू फॉल्स वाले बताने हैं, ठीक है। फर्स्ट देखिए इसमें ट्रू फॉल्स में, द लीव्स बियर फ्लावर एंड फ्रूट्स, लीव्स से निकलते हैं फ्लावर और फ्रूट्स, फॉल्स स्टेम से निकलते हैं, ठीक है। द स्टेम यूजुअली हैव ए लेमिना एंड पेटियोल, स्टेम के अंदर लेमिना और पेटियोल होते हैं क्या, लीव्स में होते हैं, ठीक है, लेमिना और पेटियोल, ये भी फॉल्स है। नंबर 3, लीव्स गिव आउट वाटर वेपर थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, जो लीव्स हैं वो वाटर वेपर ट्रांसपिरेशन के थ्रू निकालती हैं, ये ट्रू है, ठीक है। नंबर 4, द लोअर मोस्ट सोलन पार्ट ऑफ पिस्टिल इज कॉल्ड ओवेरी, जो पिस्टिल होता है यानी कार्पल होता है फीमेल पार्ट फ्लावर का, उसका जो सबसे निचला हिस्सा है लोअर मोस्ट पार्ट फूला हुआ सोलन हिस्सा, ओवेरी कहलाता है, बिल्कुल राइट है ये, तो ओवेरी कहलाता है, ठीक है। नंबर 5, द लीव्स ऑफ पीपल हैव रेटिकुलेट वेनेसन देयरफॉर इट्स रूट मस्ट बी फाइब्रस रूट, देखिए जो पीपल होता है उसके अंदर रेटिकुलेट वेनेसन होता है, ठीक है, पैरेलल नहीं, कैसा होता है, रेटिकुलेट, तो इसकी रूट्स कैसी होती है, फाइब्रस, रॉन्ग, ये फॉल्स होगा। जब उसमें रेटिकुलेट वेनेसन है उसकी रूट कैसी होंगी, टैप रूट होंगी, और जब पैरेलल वेनेसन होता है तो उसकी रूट फाइब्रस रूट होती हैं। नंबर 6, अनडिजायरेबल और अनवांटेड प्लांट्स विच ग्रो विद क्रॉप प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स, यानी जो अनडिजायरेबल प्लांट्स हैं, अनवांटेड जो प्लांट्स हैं उनको वीड्स बोलते हैं हम, जो हमारे क्रॉप के साथ में उग जाते हैं, ट्रू, इसको राइट है ये ना। नंबर 7, क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स हैव वीक स्टेम, क्लाइंबर्स और कीपर्स का वीक स्टेम होता है, बिल्कुल राइट है, ठीक है, ये या तो स्प्रेड होते हैं ग्राउंड पे या ऊपर की ओर चढ़ते हैं, दोनों का स्टेम वीक होता है। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग देखिए, इनको भी आपको बुक में फिल करना है और बुक से ही लर्न करना है आपको।
कॉलम ए और कॉलम बी, इसमें आपको मैच करना है। देखिए क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स, इनमें देखिए इसमें आ जाएगा क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स में, इसमें आएगा वीक स्टेम होता है इनका, क्या होता है, वीक स्टेम, ठीक है, ये गलत है इसमें ना। नेक्स्ट है ब्रॉड पार्ट ऑफ लीफ, लीफ का ब्रॉड पार्ट कहलाता है लेमिना, ठीक है। नंबर 3 अपर मोस्ट पार्ट ऑफ पिस्टिल, पिस्टिल का सबसे ऊपर वाला हिस्सा स्टिग्मा कहलाता है। नंबर 4 एंकर द प्लांट टू द सॉइल, यानी सॉइल से, सॉइल के अंदर वाला पार्ट क्या होता है, रूट्स, इसमें आ जाएगा रूट्स, ठीक है। इसमें आ जाएगा आपके रूट्स। नेक्स्ट देखिए फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस सनलाइट की प्रेजेंस में होता है, फोटोसिंथेसिस सनलाइट की प्रेजेंस में होता है। एंड थिक हार्ड स्टेम और लंबे प्लांट्स, टाल प्लांट जो होते हैं और जिनका स्टेम हार्ड होता है उनको ट्री बोलते हैं, ठीक है। इनको मैच कर लीजिए, क्या आ जाएगा, देखिए फर्स्ट में सी आ जाएगा, ठीक है, सेकंड में डी, थर्ड में ए, फोर्थ में एफ, फिफ्थ में बी और 6 में ई, ठीक है। इनको फिल कर लीजिए। ठीक है, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके कुछ और क्वेश्चन आंसर्स के बारे में। ये थी एक्सरसाइज इसकी, अब वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इन जो मैच द फॉलोइंग करवाए हैं आपको, फिल इन द ब्लैंक्स करवाए हैं, इसके अलावा ट्रू फॉल्स करवाए हैं और मैच द कॉलम है, इनको आपको अपनी बुक में फिल करना है और बुक से आपको लर्न करने, अंडरस्टैंड करने हैं। ओके, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की।